1991 में जारी किया गया था ये वाला सिक्का। ध्यान से देखें, कीमत मैंने आपको बताई थी कि 50,000 से ऊपर ही होती है इसकी, लेकिन सभी सिक्कों की नहीं होती। ये चीज भी मैंने आपको बोली। तो आप लोग अभी इस सिक्के को ध्यान से देखिए एक बार। ये सिक्के आपको अलग अलग मिंट से मिलते हैं। अब मिंट को अगर आप लोग नहीं समझोगे तो नहीं पता चलेगा। रेयर क्यों हुआ है वो भी बताऊंगा। बेच भी सकोगे अगर आपके पास पड़ा हो तो आप अभी मुझे सेंड कर देना इसकी फोटो, या फिर मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 1991 में जो रेयर हुआ था ना, वो ये वाला सिक्का है। ध्यान से देखिए इसको। इसमें आपको यहाँ पे 1991 के नीचे एक डॉट देखने को मिलेगा। ये जो डॉट होता है ना, ये इस सिक्के को रेयर बनाता है। इसमें आपको 4 अलग अलग मिंट देखने को मिल सकती है, जिसमें एक डायमंड जैसा बना हुआ होता है, वो मुंबई का होता है, कॉमन होता है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो अगर आप उसको बेचने के लिए जाओगे तो 1 रुपये मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, या फिर कोई लेगा भी नहीं, ठीक है। दूसरा, जिसमें स्टार बना होगा तब भी कोई नहीं लेगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा तब भी कोई नहीं लेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, तभी तो कुछ बिकेगा। ऐसे कैसे बिक जाएगा? कोई भी फोटो सेंड कर रहे हो तो नहीं बिकेगा। 1991 के नीचे ये डॉट बना हुआ है, ऐसा सिक्का आपका दिख रहा है तो आप अभी मुझे नीचे कमेंट करें, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नंदू जाट हाजी, उस पे उसकी फोटो सेंड कर सकते हैं। तो ये है वो 1991 वाला जो रेयर सिक्का मैंने आपको बोला था, जिसकी कीमत 50,000 प्लस होती है। कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन और जो खरीदता आपसे, वो दोनों ही चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपको 1991 वाला बेचना है तो ये सिक्का ढूंढना है। इसके बाद दूसरा जो सिक्का, बहुत सारे कमेंट भी आए हुए इसके ऊपर, ये है ओएनजीसी की थीम वाला। तो ओएनजीसी की थीम का ये जो आप सिक्का देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वाला, हाँ, ये सिक्का है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। स्टील के जितने भी सिक्के हैं ना ओएनजीसी के, ये सारे कॉमन है, रेयर नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो आपको ढूंढना है ना जो रेयर सिक्का है, आपको बेचना है, तो इसके लिए आपको ऐसा सिक्का ढूंढना पड़ेगा। इस सिक्के को ध्यान से देखिए एक बार। ये कॉपर निकल का होता है, इसका वेट चेक करना होता है। आप जो पहले स्टील वाला सिक्का देखा था ना, इसका वेट होता है 6 ग्राम। ध्यान देना इसमें, इसका वेट 6 ग्राम होता है। और ये जो अभी सिक्का देखा आपने, ये 9 ग्राम का होता है, ठीक है। तो ओएनजीसी के जो ऐसे सिक्के मिलते हैं ना कॉपर निकल वाले, वही बिकेंगे, वो नहीं बिकेंगे स्टील वाले। स्टील वाले की वैल्यू नहीं होती है, 5 रुपए होती है। तो वीडियो का पूरा तो देखो, कम से कम वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा ना। आप बोलते हो कि वीडियो को लाइक करने के लिए मैं तभी बोलता हूँ जब आपको समझ में आए। वीडियो समझ में आए तभी लाइक करना है। अब अगर आपके पास ये कॉपर निकल वाला होता है तो आप अभी इसी टाइम कमेंट लिखो पहले नीचे, ठीक है। रेयर सिक्का है तो नीचे कमेंट लिखो, या फिर इंस्टाग्राम पे फोटो भेजो। ये है कॉपर निकल वाला वो रेयर सिक्का। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, 20,000 यूएनसी कंडीशन में। कई बार इस सिक्के को खरीदा भी गया है, बेचा भी गया है। 20,000 यूएनसी कंडीशन का मिल सकते हैं। अब कीमत देखो, अगर वो स्क्रैच हुआ है, सर्कुलेशन से मिला है, तो सीधी सी बात है स्क्रैच तो है, तो 7-8 हजार, 10,000, 15,000 ऐसे भी होती है। लेकिन रेयर है, ये चीज मैंने आपको बोला था कि ये सिक्का रेयर है, लेकिन ढूंढना कॉपर निकल का। अगर आपके पास कॉपर निकल का है तो अभी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इसके लिए भी। तो ये दो सिक्के मैंने आपको बताया ना, ये दोनों के दोनों सिक्के रेयर होते हैं और काफी ज्यादा रेयर हैं, और इसकी वैल्यू बढ़ते ही जाएगी क्योंकि बहुत कम सिक्के हैं। लेकिन देखना ये चीज है कि रेयर है या नहीं है। कॉमन सिक्का नहीं बिकेगा, स्टील वाला बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। तीसरा सिक्का एक और बताता हूँ, लोकमान्य तिलक का। मेरे पास बहुत बार इन सिक्कों की फोटो सेंड की गई है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पेज की फोटो भेजते हैं कि आप फोटो ही नहीं देख रहे हो, आप खरीद नहीं रहे हो। तो इसका भी एक रीजन है, एग्जीबिशन में जाते हैं तो बिकता नहीं है। क्यों नहीं बिकता बताता हूँ आपको। मैंने जो वीडियो जारी किया था उस वीडियो में मैंने बताया था लोकमान्य तिलक का 5 रुपए का ये वाला सिक्का आपको 50,000 प्लस दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही बोला था ना। वो 50,000 प्लस वाला जो सिक्का है उसमें आपको लोकमान्य तिलक जी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। पहली बात, उसमें आगे जी लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये सिक्के है ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब लोकमान्य तिलक जी वाला सिक्का भी उतना ज्यादा रेयर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, इस सिक्के को मैंने थोड़ा और आगे भी बताया था कि ये सिक्का म्यूल हो जाता है। म्यूल कैसे होता है वो भी देख लीजिए। इसमें देखो, आप यहाँ देखोगे तो फ्लावर की एक डिजाइन बनी हुई है। ये कॉमन सिक्का है, मानते हैं कि रेयर जरूर है, ऐसे नहीं बोलेंगे ये सिक्का रेयर नहीं, रेयर है, लेकिन 50,000 का नहीं है, ठीक है। इसमें जो म्यूल वैरायटी का सिक्का आता है ना, वो डाई वैरायटी सिक्का हो जाता है। जैसे म्यूल होने का मतलब ये होता है कि इसके दूसरी साइड में, ओवर भाग में, दूसरे सिक्के की डाई यूज की जाती है, जिसमें आपको ये साइड तो एक फ्लावर की डिजाइन देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी साइड पलटी करती है सूक्ष्म की साइड में, यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा ये वाला हिस्सा। अब अगर ऐसा सिक्का आपके पास में होता है तो इसके बदले में 50 प्लस ही मिलेंगे। अगर आप कभी भी बेचोगे ना ऐसा सिक्का अगर आपके पास है तो 50 प्लस ही आपको इसकी कीमत मिलने वाली है। तो ये चीज ध्यान में रखो, जो रेयर है वो बिकेगा, कॉमन है कोई भी फोटो सेंड करोगे, वीडियो पूरा देखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा ये रेयर है या नहीं है। तो कमेंट भी तभी करना है जब आपको समझ में आए, लाइक भी तभी करना है जब आपको वीडियो समझ में आए।
तो ये तो थी रेयर सिक्कों की जानकारी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर हम इन सिक्कों को साफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर साफ करोगे ये खराब हो जाएगा, जितनी वैल्यू है उससे भी मतलब वो डाउन हो जाएगा। बहुत सारे लोग मतलब सिल्वर के कॉइन पड़े हुए हैं जिनके पास में, वो लोग बोलते हैं कि हम साफ करके बेच देंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जो है उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो साफ बिल्कुल भी नहीं करना। जिस कंडीशन में आपके पास है उसी कंडीशन में रखना है। दूसरी एक चीज और बताता हूँ, इन सिक्कों को आप कहीं पे भी रखते हैं ना, तो ये क्या होता है ना, ऐसे रगड़ रगड़ के स्क्रैच होके खराब हो जाते हैं, इनकी वैल्यू और कम हो जाती है। इसके लिए आपको कॉइन होल्डर या फिर जो इनके लिए एल्बम आता है उस एल्बम में रखें इनको। नोट होते हैं तब भी एल्बम में रखें, और सिक्के हैं तब भी आप कॉइन होल्डर खरीद लें और उनके अंदर डाल के रख दें। वैल्यू धीरे धीरे इनकी बढ़ती जाती है और कभी न कभी ये आपके आराम से बिक जाएंगे, ज्यादा पैसे ही लेके आएंगे। खरीदेंगे कहाँ ये सब चीजें? आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ से आप क्लिक करके इन सब चीजों को खरीद सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और जो लोग पुराने लोग हैं वो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।